हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसका टॉपिक होगा बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, और उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर और चौथा विशिष्ट विशिष्ट की ओर। तो मानव विकास के संबंध में ये सत्य कथन होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है। दूसरा है, कोई बच्चा किस अवस्था से पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो बच्चा जो है बाल्यावस्था से ही वो परिवेश में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बंदुरा और वाल्टर्स ने किया था। इसको याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो मानव विकास के संबंध में जो है पुनर्बलन सिद्धांत दिया था डोलार्ड और मिलर महोदय ने। विकास के संबंध में बोल रहा है। ठीक है, तो डोलार्ड और मिलर महोदय ने, इन्होंने जो है विकास के संबंध में जो है पुनर्बलन सिद्धांत दिया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, इसमें से सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। ठीक है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। देखिए, बच्चे के विकास की प्रक्रिया की आरंभ कब से होती है? 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही? तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसको जो लोग देखे होंगे तुरंत लगाएंगे। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होती है। 7वां नंबर सवाल है, एक बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत है ये? तो ये सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम लोग समन्वय का सिद्धांत भी बोल सकते हैं दूसरा अर्थ में। ठीक है, तो ये समन्वय, अंगों के बीच में ये समन्वय स्थापित करना सीखता है बच्चा इस समय, तो इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। 8वां नंबर, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। ये जो तथ्य है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, निरंतरता के विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां नंबर, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? तो 1, 2, 3 या 4, कितने अवयवों में बांटा जा सकता है डोलार्ड और मिलर के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा चौथा। ठीक है, 4 नंबर। ये 4 जो अवयव हैं कौन कौन है इसको जान लीजिए। अंतर्नोद, जिसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, ये पहला हो गया अवयव। दूसरा अवयव हो गया संकेत। दूसरा हो गया संकेत, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपक। ठीक है, तीसरा हो गया प्रत्युत्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वयं का व्यवहार। स्वयं का व्यवहार। और अंतिम और चौथा हो गया
पुनर्बलन, पुनर्बलन जिसका संबंध रहता है पुरस्कार से। ठीक है, तो ये चार जो है हम लोग जो चार ये डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने अवयव में बांटा गया है? 4 अवयव में, अंतर्नोद, संकेत, प्रत्युत्तर और पुनर्बलन। ठीक है, 10वां नंबर है विकास की दिशा होती है। तो विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित होती है, निश्चित दिशा में विकास होता है। ठीक है, 11वां नंबर देखिए, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। लंबाई में देखिए, लंबाई शारीरिक विकास हो रहा है ना, इसलिए वृद्धि। विकास की यदि बात करेंगे टोटल तो संपूर्ण विकास को विकास बोलेंगे ना, केवल वृद्धि को विकास नहीं कहा जाएगा। वृद्धि जो है विकास के अंदर आता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? बढ़िया से देखिए, ये कथन सब याद कर लीजिएगा। 12 नंबर कथन को गौर से देखिए, ये क्या कह रहा है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक का है या किसने कहा है? ठीक है, तो इसको जो है ड्रेवर महोदय ने कहा है। किसने कहा है? ड्रेवर ने। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो विकास के संबंध में जो है, देखिए यहाँ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है पर विकास के संबंध में है, तो इसको दिया है एरिक्सन ने। इसका नाम है इरिक एच एरिक्सन, इनका पूरा नाम है इरिक एच एरिक्सन। तो एरिक्सन महोदय जो है इन्होंने विकास के संबंध में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। और यदि बात करें अधिगम के संबंध में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो वहाँ पे नाम आ जाता फ्रायड महोदय में। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 15 नंबर, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये रूसो महोदय ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। माने बालक ऐसा पुस्तक है जिसको शिक्षक पढ़ता है। ये किसने कहा? ये रूसो महोदय ने कहा है। चलिए 16वां नंबर देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह विचार किस विद्वान का है? तो इसको स्किनर महोदय ने किया है। ये सब जो विचार और कथन है एकदम याद करना पड़ेगा। बहुत सारे कथनों को, विचारों को या उससे रिलेटेड चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कहा है स्किनर महोदय। ठीक है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने दिया है? तो बाल विकास का जो है वैज्ञानिक विवरण दिया है पेस्टोलॉजी ने। किसने दिया है? पेस्टोलॉजी ने। 18 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से बाल विकास की कौन सी अवस्था है जिसे चरम अवस्था कहते हैं? तो बाल विकास की जो किशोरावस्था है इसे हम लोग चरम की अवस्था कहते हैं। 19वां नंबर, काम समझ जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। यह कथन किसका है? तो इसको कहा है स्लेटर महोदय ने। स्लेटर महोदय ने कहा है काम जो है समझ जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। ठीक है, याद कर लीजिए। आखिरी सवाल है 20वां नंबर कि सामाजिक विकास का तात्पर्य सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। ये किसने कहा है? ठीक है, तो सामाजिक विकास का तात्पर्य सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है, इसे कहा है हरलोक महोदय ने। किसने कहा है? हरलोक
महोदय ने। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना बाल विकास और बाल विकास में विकास के सिद्धांत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो जितने भी साथी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, उनसे आग्रह होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इसी तरह मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा, और जो क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, क्लास ज्वाइन सैटरडे संडे ज़रूर करें, है ना, उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है और उसी से संबंधित ये प्रश्न दिए जाते हैं। वहाँ एक्सप्लेन यदि आप समझेंगे तो आप खुद ब खुद इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और अस्थायी रूप से आपके दिमाग में बसा रहेगा कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्लास ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।